दुनिया में एक और युद्ध की शुरुआत हो गई है, इजराइल, ईरान और अमेरिका के मध्य। जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल ने मिल करके ईरान पर हमला किया है, वहीं ईरान ने भी पलटवार करते हुए इजराइल सहित 4 देशों पर हमले किए हैं, जहां भी अमेरिकी बेस अड्डे थे। इस समय देखा जाए तो लगातार एक दूसरे पर हमले का दौर जारी है और आप सभी को यहां पर बता दें इस समय घटनाक्रम क्या चल रही है, किन क्षेत्रों को टारगेट किया जा रहा है, मिडिल ईस्ट में इस वॉर का यहां पे क्या परिणाम निकलेगा, अमेरिका ईरान को क्यों टारगेट कर रहा था और इजराइल ईरान के मध्य इस युद्ध की वर्तमान स्थिति क्या चल रही है। सबसे पहले अगर आपको नजर डालें यहां पर स्थिति कुछ है। इजराइल ने आज सुबह सुबह देखा जाए तो ईरान पर हमला किया था। कुछ यहां पर टारगेट बेसिस पर हमला करने के पश्चात इजराइल में भी लोगों को यहां पर हिदायत दी गई कि वो अपने घरों में जाकर के बसें। दूसरी तरफ अगर हम यहां पर देखें तो अमेरिका ने इस हमले के पश्चात कहा कि हम ईरान को मिटा देंगे। वहीं ईरान की तरफ से जवाब आता है कि युद्ध शुरू तुमने किया है, खत्म हम करेंगे। यानी एक तरीके से इजराइल, ईरान और अमेरिका यहां पर त्रिगुटी यहां पर पक्ष जो होते हैं एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। स्थिति अगर आप देखें तो इस समय ईरान के एयर स्पेस की कुछ ऐसी दिखाई दी है, पूरा का पूरा ईरान का जो एरिया है ये खाली है, यानी कोई विमान यहां पर अब नहीं गुजरने वाला है। और इस समय युद्ध जो है लगातार आपको चल रही है, मिसाइल्स लगातार दागे जा रहे हैं, ड्रोन यहां पर आपको हमले किए जा रहे हैं। अब इस दूसरी तरफ यहां पर अगर हम देखें तो ट्रंप क्या कह रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि सरेंडर करो या मौत का सामना करो, ये सीधी यहां पर धमकी दी जा रही है। ईरानी फोर्स को कह रहे हैं हथियार डालिए, फौज को कह रहे हैं कि सरेंडर करिए और तख्ता पलट के बाद जो है ईरानी जनता को जो है सत्ता सौंप दी जाएगी। यानी एक तरीके से यहां पर जो उनकी सरकार है, जो यहां पर उनको पलटना है, उनको हटाना है और वापस से यहां पर ईरान की जनता को सरकार सौंपने की बातें की गई हैं। वहीं ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान ने भी पलटवार किया है। कतर, यूएई, कुवैत, इजराइल और बहरीन जैसे 5 देशों पर ईरान के द्वारा हमले किए गए हैं। अगर हम बात करें इन देशों पर हमले क्यों किए गए हैं ईरान के द्वारा, तो यहां पर अगर आप देखें तो ये पूरा मिडिल ईस्ट जो एरिया आप देखते हैं, इन हर एक लगभग देश में यहां पर अमेरिका के सैन्य बेस अड्डे हैं और इसलिए यहां पर जो देश अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहे हैं उन्हें टारगेट करके ईरान के द्वारा हमले किए जा रहे हैं। अगर आप देखें इजराइल ने आज सुबह हमला कहां किया गया, तो ये ईरान का मैप है। ये वो कुछ क्षेत्र हैं, जैसे यहां पर आप देखें करमान शाह है, यहां कराज है, ये आपका एरिया है जिसे कोम कहते हैं, ये इस्फहान है। ये कुछ एरिया है जहां टारगेट किए गए, सुबह हमले किए गए, मिसाइल अटैक किए गए हैं। न्यूक्लियर आपको देखें इस्फहान वो एरिया है जहां पर न्यूक्लियर कहते हैं बेसिस भी हैं, जिसको पिछली बार भी यहां पे टारगेट किया गया था, हमले किए गए थे। अब इस समय देखा जाए तो अमेरिका और इजराइल का ये ज्वाइंट मिलिट्री जो एक्शन है, इसको यहां पे नाम भी दिया गया लियोनस रोर, यानी कि शेर की दहाड़, एक अभियान यहां पे नाम दिया गया है। और ये हमला जो है ईरान अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को लेकर चल रही लगातार बातचीत जो नहीं सुलझी है, जो लगातार यहां पर अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था और ईरान लगातार इस चीज को यहां पर नहीं मान रहा था, तो ट्रंप ने यहां पर धमकी भी काफी सारी दी और फाइनली यहां पर अब कार्रवाई करी गई है, जो कि यहां पर आपको युद्ध के रूप में देखने को मिल रही है। और यहां पे ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि अमेरिकी सेना जो है ईरान की मिसाइलों को तबाह कर देगी, उनके मिसाइल प्रोग्राम को हम खत्म करने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं। ईरान को हम न्यूक्लियर पावर कंट्री के रूप में नहीं बनने दे सकते हैं। वहीं ईरान की तरफ से अगर हम देखें तो ईरान के बाद यहां पर इजराइल ने बहरीन को भी टारगेट किया है और बहरीन पर भी हमले किए गए हैं। इसके अलावा ईरान ने अपने ऑपरेशन का जो नाम दिया है वो है एपिक फ्यूरी, जो इजराइल के ऊपर हमले यहां पर कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है बहुत जबरदस्त और भयंकर गुस्सा। और इसके अलावा देखा जाए तो हूती लड़ाके भी जो हैं वो इजराइल पर हमले कर रहे हैं। तो काफी सारी यहां पर जो एंगल बन रहे हैं वो आपको इस क्षेत्र में बहुत ही लंबी एक युद्ध की श्रृंखला की शुरुआत को भी जन्म दे सकते हैं। मिलिट्री प्रेजेंस की अगर बात करते हैं तो अमेरिका के यहां पर आप देखें तो करीब 50 से 58 हजार जो सैनिक हैं वो आपको इस एरिया में दिखाई देते हैं। इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, जिबूती, टर्की जैसे क्षेत्रों में यहां पर अलग अलग बेसेस हैं जहां अमेरिका के सैन्य और नेवल बेसेस हैं। कुछ इस तरीके से अगर आप स्थिति को देखें तो ईरान को चारों तरफ से अमेरिका के द्वारा घेरने की यहां पे कोशिश की गई है। और आप टर्की से यहां पर आप देख लें तो इराक होते हुए फिर आपको कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान तक यहां पर आप पूरे के पूरे आप एरिया को एक तरफ से इनको घेरा गया है। इसके अलावा भी अगर आपको बता दें ईरान की जो सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है और पाकिस्तान जो है आपको देखा जाए तो कई बार जो है अमेरिका का साथ देता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे बेसिस पे इस क्षेत्र में भी यहां पर अपनी नेवल बेसिस, एयर फोर्सेस और आर्मी को यहां पर तैनात करके ईरान पर कई लंबे समय तक युद्ध के लिए अमेरिका तैयार हो सकता है। इसमें इजराइल उसका साथ देगा, पाकिस्तान जैसे दो देश हैं वो भी यहां पर अगर साथ देते हैं तो स्थिति आपको काफी गंभीर हो सकती है। अब यहां पर देखा जाए तो एक मुद्दा यह भी है कि अगर दोनों देशों में लंबा युद्ध खिंचता है इजराइल वर्सेस ईरान में, तो आखिर किसकी सेना ज्यादा पावरफुल है और कौन यहां पर जीत सकता है।
तो यहां पर अगर आप देखें तो ईरान जो है आपको विश्व रैंकिंग की बात करें तो 16वें नंबर पे आती है ताकतवर यहां पर फोर्स के तौर पर। वहीं इजराइल जो है 15वें नंबर पे आती है। इनके पास 6 लाख से ज्यादा यहां पर एक्टिव फोर्स है, तो इजराइल के पास करीब 1.7 लाख है। रिजर्व फोर्स 3.5 लाख है, इजराइल के पास 4.65 लाख है। बख्तरबंद गाड़ियों की बात करें 65.8 हजार है, बख्तरबंद गाड़ियों के पास 35.9 है। टैंक 1713 है ईरान के पास, तो 1300 है आपको इजराइल के पास। आर्टिलरी की बात करें तो 3405 है, इजराइल के पास देखा जाए तो करीब 1100 है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो फाइटर जेट ईरान के पास 188 है और इजराइल के पास 240 है। अटैक हेलीकॉप्टर इनके पास 13 है, इजराइल के पास 48 है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इनके ईरान के पास 87 है और इजराइल के पास 13 है। नेवी की अगर ताकत की बात करते हैं तो यहां पर 25 पनडुब्बियां हैं ईरान के पास, इजराइल के पास मात्र 5 हैं। फ्रिगेट युद्धपोत इनके पास 7 हैं, फ्रिगेट युद्धपोत इजराइल के पास नहीं है। तो ओवरऑल यहां पर जो रैंकिंग आपको दिखाई देती है इस समय युद्ध की स्थिति में, जो नेवी में जरूर आपको कमजोर पड़ता हुआ इजराइल पड़ता है, तो वहां पर आपको अमेरिकी एयर नेवी जो है साथ दे रही है और इस कारण से इनको यहां पर टारगेट किया जा रहा है। ओवरऑल जो पूरा स्ट्रक्चर है युद्ध का, जो पूरा बेस है अगर देखा जाए तो वो सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के है। और ट्रंप ने अपने पहले कार्यक्रम जो 2017 से 21 तक था, ईरान के साथ 2015 के परमाणु समझौते संयुक्त व्यापक वार्ता योजना से अमेरिका को पूरी तरह बाहर निकाल लिया था और वहां से देखा जाए जो शांति की स्थिति प्राप्त हो रही थी वो वापस से यहां पर टेंस्ड हो जाती है। समझौता जो है ओबामा प्रशासन के समय 2015 में किया गया था और इसमें ईरान जो है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन, यूरोपीय संघ इसमें इत्यादि शामिल थे। समझौते के तहत ईरान ने अपनी परमाणु गतिविधियों पर कई सख्त सीमाएं भी लगाई थी, जैसे कि संवर्धित यूरेनियम का जो है स्टॉक बहुत कम रखेगा, सेंट्रीफ्यूज मशीनों की संख्या को सीमित कर देगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को निरीक्षण करने की पूरी अनुमति देगा। ये सारी चीजें थी, लेकिन ट्रंप ने वहां पर उस सारी चीजों को एक तरफ से खत्म कर दिया। अब उसके पश्चात देखा जाए तो अमेरिका ने ईरान के आगे 4 शर्तें रख दी। क्या शर्तें रखी गई? इस महीने के अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने समझौते की जो 4 शर्तें बताई हैं। यूरेनियम एनरिचमेंट पर आपको पूर्ण प्रतिबंध लगाना है, अमेरिका के द्वारा ईरान को यह कहा गया। पहले से संवर्धित जो यूरेनियम है वो हटाना है, या तो आप अमेरिका को सौंप दीजिए। लंबी दूरी की मिसाइलों की संख्या को आप सीमित कीजिए और क्षेत्रीय प्रॉक्सी बलों को यहां पर मदद देना बंद कीजिए। ये सारी चीजों को ईरान ने मानने से मना कर दिया था और उसके पश्चात ये तनाव लगातार बढ़ता गया और फाइनली ये युद्ध के दौर में परिणत हो गया। अब इस युद्ध को लेकर के आपका क्या कहना है? आप यहां पर इजराइल, ईरान या अमेरिका के किस पक्ष से सहमत दिखाई देते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इजराइल, ईरान और अमेरिका के मध्य चल रहे इस मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के दौर में आगे क्या होने वाला है, इस चीज को लेकर के हम लगातार आपको अपडेट भी करते रहेंगे। तो चैनल को यहां पर सब्सक्राइब करके रखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।